अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा छठा सबक है, उर्दू बाल भारती का लेसन है गपबाजी की सज़ा। पहला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसका पहला सवाल है, बबलू को किस बात का शौक़ था। इसका जवाब है, बबलू को गप्पे मारने का शौक़ था। दूसरा सवाल है, किस मुल्क के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। इसका जवाब है, आइसलैंड के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। तीसरा सवाल है, बबलू दादी अम्मा की गोद में क्यों चढ़ गए। इसका जवाब है, क्योंकि बबलू ने अपने कमरे में शेर देखा था। चौथा सवाल है, माली ने किसके आने की खबर दी। इसका जवाब है, माली ने इंस्पेक्टर साहब के आने की खबर दी। पांचवा सवाल है, गुच्छेदार मूँछों वाला कौन था। इसका जवाब है, गुच्छेदार मूँछों वाला सर्कस का मैनेजर साहब था। इसका छठा सवाल है, बबलू के कमरे में कौन था। उसका जवाब है, बबलू के कमरे में शेर था। सातवां सवाल है, बबलू की बात पर किसी को यकीन क्यों नहीं आया। जवाब है, क्योंकि बबलू को गप्पेबाजी की आदत थी। आठवां सवाल है, बबलू गुस्लखाने में क्या कर रहे थे। जवाब है, बबलू गुस्लखाने में घड़ी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँघ रहे थे। क्या जवाब है, बबलू गुस्लखाने में घड़ी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँघ रहे थे। ओके, अभी दूसरा सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसका पहला सवाल है, बबलू ने आइसलैंड के बारे में क्या बताया। इसका जवाब है, बबलू ने आइसलैंड के बारे में बताया कि वहाँ के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमा घर, बर्फ़ की स्कूल होती है। वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियाँ पकती है। ओके, दूसरा सवाल है, बबलू के कमरे में शेर को देखने के बाद अम्मा और अब्बा जान का क्या हाल हुआ। इसका जवाब है, अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ कर गद्दे पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। अब्बा का भी बुरा हाल हो गया था। वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से गुथ जाना चाहते थे। उनका बस ना था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाए। तीसरा सवाल है, अब्बा जान ने अम्मा को बबलू के कमरे में जाने से क्यों रोका। इसका जवाब है, अब्बा जान ने अम्मा को बबलू के कमरे में जाने से रोका क्योंकि अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। ओके, अब है, ज़ैल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहला है, गप्पे मारना। इसका जवाब मैंने लिखी हूँ, मेरे भाई को गप्पे मारने की बहुत बुरी आदत है। ये ऐसे ही अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये रियल नहीं होता है, कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग हमारी मर्ज़ी से। दूसरा सवाल है, आंखें निकालना। इसका जवाब है, बच्चे के ज़िद करने पर अम्मी उन्हें आंखें निकाल कर देखती है। तीसरा है, दो कौड़ी का ना रहना। इम्तिहान में फ़ेल होने के बाद इज़्ज़त दो कौड़ी की नहीं रहती। जान को लग जाना। ये बीमारी तो जान को लग गई है, बूढ़ी दादी अम्मा ने अपनी दवाइयों से बेजार होकर कहा। पांचवा सवाल है, कोहराम मच जाना। इसका जवाब है, मोहल्ले में चोरी की खबर से कोहराम मच गया। छठा सवाल है, शादियाने बजना। घर में दीदी की शादी की खुशी के शादियाने बजने लगी। अब यहाँ क्या है, सबक की मदद से लिखिए कि ज़ैल के जुमले सही है या गलत। इसका पहला सवाल है, बबलू को किताबें पढ़ने का शौक़ था। ये सही है या गलत। गलत, क्योंकि बबलू को गप्पेबाजी का शौक़ था।
दूसरा है मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। ये जवाब सही है। बबलू की बातों पर सब यकीन करते थे। इसका जवाब है गलत, क्योंकि बबलू की बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता था। छठा सवाल है शेर पलंग के नीचे था। इसका जवाब है सही। बबलू बावर्ची खाने में उकड़ू बैठे ऊँघ रहे थे। इसका जवाब है गलत, क्योंकि बबलू बावर्ची खाने में नहीं बल्कि गुसल खाने में उकड़ू बैठे ऊँघ रहे थे। ओके, लेसन ख़त्म हो गया। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।